यार इस बार मेरी सारी फसल सूख रही है। अगर समय पे पानी नहीं दिया तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। हाँ भाई, सूख तो रही है, पानी जल्दी लगा दो नहीं सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। हाँ यार, कल ही झम्मन से पैसे लेकर पानी लगा दूंगा। क्या तू झम्मन से पैसे लेगा? हाँ, क्यों? पहले वो पैसे देते हैं, अगर टाइम पर पैसे नहीं दे पाए तो वो जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। अरे नहीं भाई, तुमने गलत सुना होगा। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जितनी बार भी पैसे मांगे उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। हाँ, वो इसलिए मना नहीं करते क्योंकि वो चाहते हैं कि सारे लोग उनके चंगुल में फंसे। देख भाई, मुझे जैसे मालूम नहीं है और मेरी फसल भी सूख रही है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। अगर मैंने समय से पहले पानी नहीं लगाया तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए जा रहा हूँ झम्मन से पैसे लेने। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। नमस्ते मालिक। नमस्ते, बोलो क्या बात है? मालिक, खेत में फसल सूख रही है, मुझे उसमें पानी लगाना है। अच्छा, हाँ मालिक, मुझे कुछ पैसे दे देते तो मैं अपने खेतों में सिंचाई कर लेता। जी मालिक, समय पर पानी नहीं मिला तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी और मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। ठीक है, तुम्हें पैसे तो दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता भी है जुताई बुवाई से लेकर कितने पैसे ले चुके हो? जी मालिक, आपने मुझे जितने भी पैसे दिए हैं वो मैंने डायरी में लिख कर रखे हैं। बहुत अच्छी बात है। सोनू, इसे पैसे दे दो। जी मालिक। अरे राजकुमार, तुम्हें क्या काम है? अरे मुझे तो कुछ काम नहीं है मालिक, बस मैं तो गौतम के साथ आया था। ठीक है, जाओ तुम लोग। ठीक है मालिक, नमस्ते। नमस्ते मालिक। मालिक, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। गौतम तो कहीं कमाने भी नहीं जाता और ना ही उसके पास पैसे हैं, फिर भी आप उसे पैसे क्यों दे जा रहे हो? अरे तू तो इतने सालों से मेरे साथ है, फिर भी इतना नहीं समझ पाया? वो क्या मालिक? तूने सुना नहीं वो क्या कह रहा था कि फसल कटने के बाद सारे पैसे चुका दूंगा? सुना था मालिक, लेकिन वो काफी पैसे ले चुका है। तू परेशान मत हो, वो खेती अपने लिए नहीं मेरे लिए कर रहा है। उसके खेत में जितना भी अनाज होगा उसे बेचकर मेरा कर्जा चुका पाएगा और उसके पास कुछ नहीं बचेगा, फिर मेरे पास पैसे मांगने जरूर आएगा। और मालिक, उसके खेतों में ठीक फसल नहीं हुई तो क्या करेंगे? अगर उसकी फसल अच्छी नहीं हुई तो हम उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे, तब वो हमारे पैसे वापस करेगा, तब हम उसकी ज़मीन वापस करेंगे। अरे वाह मालिक, आप तो बहुत चालाक निकले। गौतम, हाँ। बाबूजी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कर लो ना शादी। मैं मजाक नहीं कर रही, बाबूजी मेरे लिए सच में लड़का ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। प्यार तो मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन अभी मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है। सच? हाँ, जब तक कि मेरी फसल कट नहीं जाती तब तक अपने बाबूजी को तुम्हें रोक कर रखना होगा। हाँ, मैं आज ही घर जाकर बाबूजी से मना कर दूंगी शादी के लिए। हाँ ठीक है, चलो फिर चलते हैं। मुझे एक मौका और दे दो मालिक, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। मुझे माफ कर दो मालिक, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। मैंने तुझे कितनी बार मौका दिया है, मगर तूने 2 साल में भी मेरा कर्जा वापस नहीं किया है। मालिक, पिछली बार मेरी सारी फसल खराब हो गई थी, इसलिए मैं आपके सारे पैसे वापस नहीं कर पाया। इस बार मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुझे इस बार मौका नहीं दूंगा और आज से तेरी सारी जमीन पर मेरा कब्जा है। जब तक तू मेरे सारे पैसे वापस नहीं कर देता, अगर तूने इस जमीन पर पैर रखा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं मालिक, ऐसा मत करो, मुझ गरीब पर दया करो, मुझे माफ कर दो मालिक। सोनू, इस बार इसकी फसल काट कर मंडी में बेच आना। ठीक है मालिक।
नहीं मालिक, मुझ गरीब पर दया करो, मुझे छोड़ दो। क्या कर रहे हो मालिक, मुझे छोड़ दो। ए छोड़ मालिक को। राम राम मालिक। राम राम। बोल क्या बात है, तुम फिर से पैसे मांगने आ गए? जी मालिक, पहले एक खेत में पानी लगाना था इसलिए मैं आपसे पैसे ले गया था, और इस बार खेतों में खाद डालनी है इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तू पैसे तो लेता जा रहा है मगर इन पैसों को चुका पाएगा? हाँ मालिक, ना तो ये कमाने जाता है और ना ही इसके पास पैसे हैं। आप इसे पैसे मत देना। बोल चुका पाएगा? चल जा। गौतम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? ओ गरीब, कुछ काम हो तो बोल वरना निकल यहाँ से। तुम अमीरों को बात करने की तमीज नहीं होती क्या? तमीज तो है मगर मुझे किससे किस तरह की बात करनी है मुझे अच्छी तरह पता है। और वैसे तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ मगर तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? नहीं आरती, तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम चुप रहो। नहीं गौतम, मुझे बोलने दो। मैं गौतम से प्यार करती हूँ और तुम लोग इनसे इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकते हो? अरे सोनू, इस गरीब ने तो गर्लफ्रेंड भी पटा ली। हाँ मालिक। लेकिन तुझे इसकी गलती की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। नहीं मालिक, इसे माफ कर दीजिए, ये ना समझ है। गौतम, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? आरती तुम चुप रहो, जो मैं कह रहा हूँ वो चुपचाप सुनो। ये मेरे मालिक हैं, ये जो चाहे वो मुझे कह सकते हैं, समझे? हम दोनों के बीच में बोलने वाले तुम होती कौन हो? मालिक वो ना समझ है, उसे माफ कर दीजिए, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। और आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे खेतों में खाद डालनी है। ठीक है, आगे से उसे समझा देना, अगर दोबारा से ऐसी गलती हुई ना तो सोच लेना। ठीक है मालिक। सोनू, इसे पैसे दे दो। ठीक है मालिक। धन्यवाद मालिक। मुझे माफ कर दो आरती, मैंने तुम्हें सुबह कुछ ज्यादा ही डांट दिया था। यार अब मान नहीं जाओ, ना जाने मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। क्यों तुम आकर अकेले गुस्सा होकर बैठी हो? तुम्हें तो पता ही है मैं कितना गरीब हूँ। अगर मैं झम्मन से पैसे नहीं लूंगा तो मेरी सारी फसल सूखकर बर्बाद हो जाएगी और मुझे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये खेती मेरा सहारा है। लेकिन वो लोग सही नहीं है, तुम्हें तो पता ही होगा उन्होंने कितने किसानों की जमीन हड़प ली है। कहीं वो तुम्हारी जमीन पर भी कब्जा ना कर ले। नहीं यार, वो लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। मैं अपनी सारी फसल कटते ही उनके सारे पैसे चुका दूंगा, तो भला वो लोग मेरी जमीन पर कब्जा क्यों करेंगे? लेकिन तुम होशियार रहना, वो लोग ठीक नहीं है। ठीक है, तुम परेशान मत हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं बहुत जल्द सारे पैसे वापस कर दूंगा। यार अब तो मान जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो घर चलते हैं। ठीक है, चलो। ओए रुक। इधर आवे। जी मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं?
हाँ मैं सही कह रहा हूँ, आज से तुझे अपने खेतों में आने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्यों मालिक? क्योंकि आज से इस फसल पर मेरा कब्जा है। अगर तुझे फसल काटनी है तो पहले मेरा सारा कर्ज वापस कर। लेकिन मालिक, जब मैंने आपसे पैसे लिए थे तभी मैंने कहा था मैं अपनी फसल काट कर और उसे बेचकर तभी आपके पैसे वापस दूंगा। वो मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुझे ये सारी फसल काटनी है तो तुझे मेरे सारे पैसे वापस करने होंगे। साहब, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? और इस खेत के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और इस खेत में पैसे लगाकर फसल तैयार करता हूँ और मैं इस फसल को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा कर पाता हूँ। और मैं इस फसल को बेचे बिना इतने पैसे कहाँ से ला पाऊंगा? मुझे कहानी मत सुना और मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर मेरे पैसे चुकाए बिना अगर तूने खेत में पैर रखा नहीं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा मत करो मालिक, मेरी फसल पकने वाली है, मैं इसको बेचकर आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। ऐसा मत करो मालिक, मुझ पर दया करो। देख, गिड़गिड़ाने से और चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर तुझे फसल काटनी है तो हमारा सारा पैसा वापस करना होगा। ऐसा मत करो मालिक, मुझ पर रहम करो। गौतम, तुम इतने परेशान क्यों? और ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम घर जाओ, मैं तुमसे घर आकर मिलता हूँ। ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो और मुझे बता नहीं रहे? ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। इसने मुझसे कर्जा लिया था और हाँ, इसने मेरा कर्जा अभी तक वापस नहीं किया है और इसलिए मैंने इसके खेत पर कब्जा किया है। और हाँ, जब तक मेरे पैसे वापस नहीं करेगा तब तक मैं इसे फसल नहीं काटने दूंगा। मैंने पहले ही कहा था तुमसे इन लोगों से पैसे मत लो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। मैंने पैसे लेने से पहले कहा था कि फसल कटने के बाद ही पैसे दूंगा, लेकिन ये लोग मेरी फसल कटने से पहले ही पैसे मांग रहे हैं। तुमने कितने पैसे दिए थे गौतम को? खेत की सिंचाई और बुवाई सब मिलाकर 30,000 रुपए हुए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो आरती? रुको, मैं अभी आती हूँ। ये लो पूरे 30,000। ये लो, गिनो पूरे हैं या नहीं। पूरे हैं मालिक। ठीक है, चलो फिर। ये तुमने क्या किया और इतने सारे पैसे कहाँ से लाई? और क्या जरूरत थी उन्हें इतने पैसे देने की? क्यों, मैं गैर हूँ क्या जो तुम्हारी मुसीबत में भी साथ नहीं दे सकती? अगर मैं इन लोगों को पैसे नहीं देती तो ये तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लेते। लेकिन इतने सारे पैसे लाई कहाँ से? घर से। ये पैसे मेरी शादी के लिए रखे थे, लेकिन मुझे तो तुमसे शादी करनी है, तो इन पैसों का क्या करेंगे? लेकिन आरती, ये तुमने सही नहीं किया। अगर तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा तो वो तुम्हें बहुत डांटेंगे। और शांत हो जाओ, ज्यादा परेशान मत हो। मैंने पिताजी से हमारी शादी की बात की थी और वो मान भी गए हैं। क्या? हाँ, तो चले अब।